पर्दे और हिजाब ये तरक्की की राह में रुकावट नहीं है। हिजाब में रह करके भी तरक्कियात के जीने तय किए जा सकते हैं। ये गंदी सोच हमारी है कि बुर्का, ये नकाब, ये हिजाब जो है बार बार इसको पहनना पड़ता है, उतरना पड़ता है। गैरों की बच्चियों को हमारी मुस्लिम बच्चियों के साथ लगा रखा है ताकि इनको वर्गलाएं नकाब के ताल्लुक से। क्या तुम बार बार ओढ़ती रहती हो, इसे साइड में रख दो। पर्दा तो सिर्फ आंखों का होता है। ये बाज़ाब्ता तौर पर कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में हमारी बच्चियों को टॉर्चर किया। में सबसे मजलूम तरीन किताब अगर कोई है जिसके साथ सबसे ज्यादा जुल्म किया गया है तो उस किताब का नाम कुरान शरीफ है। सबसे मजलूम किताब कुरान। हमने इसको जने किस किस काम में इस्तेमाल किया। कोई मर जाए तो उसकी बख्शिश के लिए कुरान पढ़ा जाता है। घर में बरकत ना हो तो कुरान पढ़वा लीजिए साहब। बरसी, तीजा, 40वां, फातिहा सब में कुरान की धूम रहती है। उर्स, चादर, गागर के मौके पे भी कुरान की धूम रहती है। अमल करने के मामले में हम बहुत पीछे हैं। दुनिया की सारी कौमें कुरान पढ़ती हैं और वो पढ़ती भी हैं, समझती भी हैं। कुरान पर दुनिया रिसर्च करती है और मुसलमान कुरान को जुज़दान पे रख करके ऊपर के ताक पे सजा के रख देता है। जब कोई मरेगा तब कुरान नीचे तशरीफ लाएगा बख्शिश के लिए। उतारने के बाद 15 मरतबा चुम्मी चाटी करते हैं। या कभी कसम खाने की बारी आती है तो लेकर के कुरान मस्जिद में मेंबर के पास खड़े हो जाएंगे झूठी सच्ची कसम खाने के लिए, जबकि कुरान का ये मकसद नहीं था। दुनिया कुरान पढ़ रही है, तहकीक कर रही है, चांद पर प्लॉटिंग कर रही है, आइटम बम बना रही है, मिसाइल बना रही है, सूरज की शुआओं को गिरफ्तार कर रही है, चांद के हरकत का पता लगा रही है, सितारे पैदा कब हुए हैं, बच्चे हैं कि बालिग हो गए या बूढ़े हो गए या मरने वाले हैं, इसका पता लगा रही है। दुनिया कुरान पर रिसर्च करके मादनियात के खजाने ढूंढती है। पेट्रोल, डीजल, गैस, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात। और हम कुरान को बख्शवाने के लिए एक महबूब किताब बना के रखे हुए हैं। अमल से कोसों दूर हम। लोग समझते हैं बस हाफिज जी बना लो अपने बच्चे को। उलमा ने बता ही दिया है कि हुजूर की हदीस है, एक हाफिज कुरान अपने खानदान के 10 लोगों को बख्शवा के जन्नत में लेके जाएगा। तो ये कन्फर्म टिकट तो 10 आदमी का है ही जन्नत में जाने के लिए। खत्म जिम्मेदारी हमारी। हाफिजों की कमी नहीं है, बेशुमार हाफिज। दुनिया में कुरान से ज्यादा किसी के हाफिज पाए ही नहीं जाते हैं। मगर अफसोस ये है, इससे बड़ा जुल्म कुरान के साथ क्या होगा। कुरान तो आया था मुसलमान को औजे सुरैया पे ले जाने के लिए। उस कौम का कितना बुरा हाल हो गया है जिसके बीच कुरान है, खजाना है, नुस्खे कीमिया है, मगर इतनी जलील है ये कौम मुसलमान, दुनिया के नक्शे पे कहीं इस कौम को इज्जत नहीं मिल सकती। कोई इनकी सुनने वाला ही नहीं। मदरसे चल रहे हैं, बहुत मदरसे हिंदुस्तान में चले। 2 मौलवी लड़ जाए तीसरा मदरसा चलने लगता है। फिर लड़ गए 2 मौलवी, फिर एक मदरसा और पैदा हो जाता है। लड़ने भिड़ने के चक्कर में हजारों मदरसे मारजे वजूद में आ गए। हाँ, हर शख्स ये चाहता है कि हम ही मुक्तदा बने। तो ये मुसल्ला तो एक ही होता है यार, इमाम तो एक ही रहेगा, बल्कि सबको मुक्तदी ही बनना पड़ेगा। यही वजह है कि हमारे इस एक्टिविटीज का कोई फायदा हमारी कौम को नहीं मिलता है। ये तो अल्लाह का शुक्र है यहां कोई पीर नहीं आया है।
अगर कोई पीर आ जाए जलसे में ना, तो पूरी तकरीर मौलवी की, नकीब की नकाबत, शायर की शायरी, पूरी रात उसी पीर के खुतबे पढ़ते रहेंगे। मतलब ये सब बेवकूफ लोग आए, बस सब पीर साहब पीर साहब पीर साहब पीर साहब। आसमान से उतरे हैं, जमीन से निकले हैं, जिंदा पीर हैं, मुर्दा पीर हैं, करामतें बिखरी पड़ी हुई हैं। हम शबीहे गौसे आजम हैं, हम शबीहे मौला अली हैं। तेरे बाप ने मौला अली को देखा है? और वो मरदूद ऐसे मुंडी झुकाए हंसता रहता, क्या मजे आ रहे हैं। मेरे करीम आका फरमाते हैं, जिस शख्स को ये पसंद हो कि वो बैठा रहे, उसके इर्द गिर्द लोग खड़े रह के उसकी तारीफ और तौसीफ के पुल बांधते हो, तो वो शख्स अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। मुझे हैरत है, मुल्क के तूल और अर्ज में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हम रोज यही देखते हैं। यही वजह है कि हमारी सुन्नी कौम 98% दीन से जाहिल है, क्योंकि सारे जलसों का एक ही मकसद होता, हजरत से मुरीद हो जाओ, ये जन्नत में लेके जाएंगे, ये गौस के दुलारे हैं, ये ख्वाजा के प्यारे हैं, इनके नूरे ऐन हैं, ये फलाने ढकाने हैं। खुद पीर को पता नहीं जन्नत में जाएगा कि नहीं जाएगा, तुमको और लेके जाएगा। खिलाफतें लेने के लिए बेटे दावतों पे दावतें कर रहे हैं, हम भी खलीफा बन जाए, हम भी खलीफा बन जाए, हम भी खलीफा बन जाए। एक मोइनुद्दीन चिश्ती को खलीफा बनाया था 20 साल की खिदमत करने के बाद। 2 वक्त की दावत पे खिलाफत नहीं मिलती है। 20 साल की मैक्सिमम रिहर्सल और दिल की सफाई करने के बाद जब ख्वाजा उस्मान हारूनी ने एक नमूना बनाया ना, क्वांटिटी नहीं थी उनके पास, मगर क्वालिटी ऐसी बनाई ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, पूरी दुनिया के पीरों के मुरीदों को तराजू के एक पल्ले में रख दो, उस्मान हारूनी का नमूना एक तरफ रख दो, सब पे भारी पड़ जाएगा। ये था मामला। एक नमूना बरेली के कलंदर का बनाया गया था, आले रसूल मारहरवी ने बनाया था। हाँ, वो भी नमूना थे। क्वांटिटी पे यकीन नहीं, क्वालिटी देखिए, क्वालिटी। एक नमूना मखदूम अलाउल हक पंडवी ने बनाया था, मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी की शक्ल में। पूरी दुनिया के पीरों की, खुलफा की, मुरीदीन की, सारे के सारे को गठरी में बांध करके तराजू के पल्ले में रख दीजिए, ये सब पर भारी पड़ जाएंगे। क्या करते थे ये लोग? आंखें बंद होती थी तो लौहे महफूज देखा करते थे। हमारी हालत बहुत बुरी है। हम ये देखते हैं रोज हमारे जलसे खरबों रुपए सालाना सुन्नियों के जलसों पे खर्च होते हैं, और इतने ही रुपए मजारों के उर्स पे, चादर पे, गागर पे, ढोलकी पे, कव्वाली पे खर्च होते हैं। मैं कहता हूं कि इसका रिफंड क्या मिलता हमारी कौम को? किसी भी सेठ साहूकार से कह दीजिए मदरसे में एक कमरा बनवा दीजिए, तो उससे लगा अभी मर जाएगा खबीस, अभी मर जाएगा। और कव्वाली के नाम पर 1 लाख ले लो, 2 लाख ले लो, और कव्वाला एक मर्तबा नाम ले ले उस सठियाए हुए सेठ का, तो तोंद फुला के बेटा बैठता है कि हमसे बड़ा कोई, हाँ इसने हमारा नाम लिया, गोया जन्नत का माजल्ला इसे टिकट मिल गया। इतने बुरे हालात मुल्की पैमाने पे हमारे। 10-10 दिन का उर्स होता है, 1-1 महीना का उर्स होता है। पूरी कौम को हमारे लोगों ने उर्स में, चादर में, गागर में, गुस्ल में ऐसा उलझा रखा है, ऐसा उलझा रखा है, टाइम बना का हजरत का झंडारोहण इस तारीख में होगा, गुस्ल इस तारीख में दिया जाएगा, संदल इस दिन लिपा पोता जाएगा, और हजरत की कुरान खानी इतने बजे है, हजरत के लिए जो है महफिल समा इतने बजे रखा गया है, और खत्म कादरिया का नियाज इतने बजे। ये पूरी
सुन्नियत को मजारों पे उड़ेल रखा है। मुझे हैरत इस बार पर है, हमारा ये सुन्नी जो मजारों पे उड़ेल पड़ा हुआ है, ये मस्जिद में क्यों नहीं आता? क्यों नहीं आता मस्जिद? बुजुर्गों के नाम के हलवे जलवे, कीमे, पराठे, बिरयानी, कोरमे, मुर्गा, चुकंदर सब खाने को तैयार है। टंकी ओवरलोड करके तोंद पे हाथ फिरते हुए डकारे मारते हो। अरे मरने के बाद अल्लाह की कसम इतने मारे जाओगे तो हमारी शक्लें बिगड़ जाएंगी। कोई मस्जिद की कमेटी का सदर बन जाता है तो समझता है कि अकबर बादशाह हूं मैं। हाँ, खजांची बन गया, सेक्रेटरी बन गया, सदर बन गया। वो इंटरव्यू होता जाहिल आदमी जिसको अलिफ का पता नहीं कि खड़ा है कि पड़ा है, वो हाफिज जी का इंटरव्यू लेता है। हाँ, हाफिज जी का इंटरव्यू जाहिल लेता, जाहिल। एक सेठ साहब जो हाफिज साहब का इंटरव्यू ले रहे थे, जाहिल थे वो बेचारे, तो बोले हाफिज साहब एक बात बताइए, कयामत की निशानी क्या है? कहा इससे बड़ी निशानी क्या होगी कि एक हाफिज का एक जो है इंटरव्यू एक जाहिल ले रहा है। जब जाहिल लोग पढ़े लिखे लोगों का इंटरव्यू लेने लग जाएं तो फिर अंजाम क्या होगा साथी? इतनी बदमाशियां करते हैं, इतनी बदमाशियां। अल्लाह फरमाता है इमामों के हवाले से, हश्र के मैदान में मुक्तदियों को उनके इमाम के साथ अल्लाह बुलाएगा। इसलिए जितने इमाम हैं अपने मुक्तदियों में से, कमेटी में से उन बदमाशों का चेहरा पहचान के रखना जो बदमाशी करते हैं। हाँ, कल हश्र में जब अल्लाह तुम्हें मुक्तदियों के साथ बुलाए ना, तो अल्लाह से कह देना, या अल्लाह ये सदर इतना बदतमीज था, इतना कमीना था, इसने जिंदगी तंग कर रखी थी हमारी। सेक्रेटरी उससे बड़ा बदमाश था, खजांची उसका बाप था बदमाश। जानते हो, जब हश्र में अल्लाह बुलाएगा तो फिर उस दिन तो अल्लाह इनकी ही सुनेगा जो इमाम है। शुक्र मनाओ जो इमामों के बक्के जो है खुराफातें बकते हो ना, उल्टे सुल्टे, उनके पीठ पीछे बुराइयां करते हो, इल्जाम लगाते हो। तनख्वाह क्या? 5,000, 6,000 तनख्वाह, 5,000 तनख्वाह इमामों की। कितनी हैरत हमको ये मालूम हुआ कि इस इलाके में कोई 5 क्विंटल गेहूं कभी मिलता है इमाम साहब को, कुछ धान मिलता है, कुछ क्या मिलता है, अनाज मिलता है, और कोई खर्चा नहीं मिलता उसके अलावा। 2-4 हजार रुपये ली। अगर आपकी भी यही तनख्वाह कर दी जाए, 2-4 क्विंटल धान दिया जाए आपको, 2-4 क्विंटल गेहूं दिया जाए, 4-5 हजार तनख्वाह आपकी हो जाए, तो फिर आपको कैसा लगेगा? बिजनेस करने पे अगर आलिम आ जाए तो इससे ज्यादा बिजनेस करना किसी के बाप को नहीं आता है। किताबुल बुयू का हर बाब ये पढ़ते हैं, बै मुजारबत क्या है, बै ताती क्या है, बै सलम क्या है, बै मनसूख कब होती है और बै मुनाकिद कब होती है, उसकी कंडीशन क्या है, ये सारी किताबें हम लोग पढ़ते हैं फिक़ह के अंदर। और आप कुछ नहीं पढ़ते हैं, उल्टे सुल्टे काम करते हैं, लखपति बन गए, समझते हैं कि हमसे बड़ा कोई नहीं है। जिस दिन मदरसे बंद हो गए ना, तुम्हारा जनाजा पढ़ाने वाला कोई नहीं मिलेगा। अपने मुर्दों को ऐसे टिका के जाना कब्रिस्तान में, अब्बा आप जानो और आपकी खबर जाने, हमको तो जनाजा पढ़ना भी नहीं आता। मदरसों को आप कदर की नजर से देखिए, इज्जत की नजर से देखिए। वैसे भी मुल्की पैमाने पे मदरसे टारगेट हैं, निशाने पे हैं। लोग मदरसों के चटाई के नीचे बम ढूंढ रहे हैं, मिसाइल ढूंढते हैं, तमंचा ढूंढते हैं। उन्हें यह पता नहीं जहां टूटियां सलामत नहीं है, नल टूटा हुआ है, लोटा टूटा हुआ है, फटी हुई दरिया है जिसपे तलबा बैठते हैं, उस पे तुम्हें बम नजर आता है।
तो जब दुनिया इतनी पैनी नजर मदरसों पे रखती है तो कम से कम आप भी तो शऊर की आंखें खोलो, अपने मदरसों को जिंदा रखने के लिए कोई ऐसा इकदाम कीजिए कि हमारे मदरसे लोगों के मोहताज ना रहे। ये कोशिश कीजिए। क्या आप बता सकते हैं, स्कूल के अंदर तो आदमी डोनेशन देता है, फीस देता है, ड्रेस का पैसा कमाते हैं, किताबों का पैसा कमाते हैं। यहां क्या होता है? फीस फ्री, पढ़ाई फ्री, दवाएं फ्री, खाना फ्री, सब फ्री, मौलाना फ्री, हाफिज फ्री। इसलिए शायद आपने मदरसों का वकार नहीं समझा। जो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, लॉयर हैं, ऑफिसर हैं, वो भी सुन ले इस बात को कान खोल करके। इस्लाम के इन्हीं दानिशगाहों से दुनिया ने इल्म सीखा है। आज हमारा बच्चा कॉलेज में जाता तो यार वो न्यूटन कितना माइंडेड आदमी था, आइंस्टाइन कितना काबिल आदमी था, गैलीलियो कितना काबिल आदमी था। ओहो, यूरोप के लोग कितने पढ़े लिखे लोग थे। ये वो लोग हैं महोदय जी जो मुसलमान साइंसदानों के दस्तरखान पे पड़े हुए टुकड़े खा के साइंसदान बने। अपने बच्चों को सिखाइए। गुज़िश्ता 400 साल का जमाना छोड़ दीजिए, दुनिया में कहीं इल्म था तो सिर्फ मुसलमानों के पास था, सिर्फ मुसलमानों के पास। आपका बच्चा ये नहीं जानता दैनूरी कौन था, फाराबी कौन था, इब्ने सीना कौन था, ख्वारिज़मी कौन था। आपका बच्चा ये नहीं जानता है कि इस दुनिया के नक्शे पे इब्नुल हैशम कौन था। आपका बच्चा ये नहीं जानता इब्ने रशद कौन था। माजी करीब का सबसे बड़ा साइंटिस्ट, साइंसदान इमाम अहमद रजा कौन था। आपका बच्चा ये नहीं जानता। मैं यकीन के साथ कहता हूं, न्यूटन, आइंस्टाइन, गैलीलियो, केपलर आज होते ना कशकोले गदाई लेके बरेली के कलंदर की चौखट पे भीख मांगते दिखाई। इतने बड़े साइंसदान के आला। लेकिन हमारी कौम ने अपनों के साथ जो दुर्व्यवहार किया है उसका कोई भरपाई करने को तैयार नहीं। और हमारे मुस्लिम स्कूलों और कॉलेजों में बच्चियों का जो हाल है, अभी मौलाना बयान कर रहे थे ना, बड़ी बेपर्दगी के साथ शादी ब्याह में पता नहीं चलता है कि मुसलमान की शादी हो रही है या किसी काफिर के यहां शादी हो रही है। मादर पिदर आजाद, बच्चियां, बहनें, माएं, बेटियां। कितनी हैरत, कितनी अफसोस की बात। शायद आपको पता होगा, कुछ साल पहले कर्नाटक की एक लड़की ने हिजाब के ऊपर ऑब्जेक्शन करने की बुनियाद पर जब उसे गेट के अंदर एंट्री नहीं मिली थी और उसके साथ छेड़खानी की गई थी, मुस्कान नाम था उसका, और उसे स्कूल से निकाल दिया गया। बड़ा एहतजाज पूरे मुल्क में हुआ। आखिरकार हिजाब के साथ उसने पढ़ाई की और पढ़ करके बाज़ाब्ता तौर पर एक जज की हैसियत से उसने कर्नाटक टॉप किया। और पढ़ करके बाज़ाब्ता तौर पर एक जज की हैसियत से उसने कर्नाटक टॉप किया। पर्दे और हिजाब ये तरक्की की राह में रुकावट नहीं है। हिजाब में रह करके भी तरक्कियात के जीने तय किए जा सकते हैं। ये गंदी सोच हमारी है कि बुर्का, ये नकाब, ये हिजाब जो है बार बार इसको पहनना पड़ता है, उतरना पड़ता है। गैरों की बच्चियों को हमारी मुस्लिम बच्चियों के साथ लगा रखा है ताकि इनको वर्गलाए नकाब के ताल्लुक से। क्या तुम बार बार ओढ़ती रहती हो, इसे साइड में रख दो। पर्दा तो सिर्फ आंखों का होता है। ये बाज़ाब्ता तौर पर कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में हमारी बच्चियों को टॉर्चर किया जाता है। नतीजा ये निकलता है, फिर वो डेट पे चल निकलती, इस होटल में, उस होटल में, उस होटल में। अभी 14 फरवरी की तारीख गुजरी है ना, मुल्की पैमाने पे सैकड़ों बच्चियां भाग कर गैरों के साथ शादियां की हुई हैं, जिसको वैलेंटाइन डे कहते हैं। किस किस बात पर रोया जाएगा?
किस किस बात पर इजहार तासुब किया जाए। जब एक मुसलमान औरत को हज जैसे फरीजा की अदायगी के लिए इतना पाबंद किया गया है, कोई औरत गैर महरम के साथ या अकेली हज पर नहीं जा सकती है, तो जो हज जैसे मुबारक सफर पर कोई औरत बेपर्दा या गैर महरम के साथ नहीं जा सकती है, तो कोई लड़की आपके इस गांव की दिल्ली में अकेले क्यों पड़ रही है, अलीगढ़ में अकेले क्यों पड़ रही है? शेयरिंग बेस पे कमरे लिए जाते हैं, एक लड़की 3 लड़का, 2 लड़का 1 लड़की, कमरा महंगा है ना, तीनों अजनबी हैं। क्या समझते हैं आप? इज्जत महफूज रहती है, वो भी इस दौर में जब मोबाइल की दादी अम्मा के ऊपर एक फिंगरप्रिंट कीजिए तो जहन्नम के सारे दरवाजे खुलते हैं। इस बुराइयों के माहौल में, तनाजुर में, क्या बच्चों की इज्जत महफूज रह सकती है? आप नाक ऊंची करने के लिए कि खान साहब है, तुर्क साहब है, फलाने साहब है, शेख साहब है, कोई साहब वाब नहीं भाई साहब। तुमने कोई सुरखाब के पर नहीं लगाए। डॉक्टर इकबाल ने बहुत पहले कहा था, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ क्या मुसलमान भी हो? वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन पे हुनूद। ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। आज हमारी कम्युनिटी पढ़ती नहीं है, मुसलमान नहीं पढ़ता है, तालीम नहीं हासिल करता है। 8वीं 10वीं 12वीं पढ़ते पढ़ते फिर वो दिल्ली, बंबई, कलकत्ता यहां का रुख कर लेता है, चाहे वो अपने गले में पान की दुकान लड़का के गली गली पान बेचता है, कोई प्लेट साफ करता टेबल पर। क्यों करते हो यार? क्यों नहीं पढ़ते हो यार? इस्लाम का सबसे पहला मैसेज हजरत ईसा के आसमान पर उठाए जाने के 571 साल के बाद अल्लाह जब पहली बार गारे हिरा में अपने मुस्तफा से मुखातब हुआ, तो सबसे पहला मैसेज था क्वालिफिकेशन का। इकरा इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। जिस मुसलमान के मजहबी किताब का पहला चैप्टर क्वालिफिकेशन है, उस मुस्लिम कौम का हाल यह है, मुल्क हिंदुस्तान में शेड्यूल कास्ट से भी निचले स्तर पर तालीम हमारे मुसलमानों की है। झाड़ू लगाने वाली कौम हमसे ज्यादा पढ़ी लिखी हुई है। अभी 4 महीना पहले हिंदुस्तान की हाई कोर्ट की एक रिपोर्ट छपी थी, जिसमें बताया गया था पूरे हिंदुस्तान में हाई कोर्ट में तकरीबन 600 जज हैं, जिसमें से 582 जज पंडित जी और ठाकुर साहब थे। सिर्फ 18 जज थे जो मुसलमान और अदर कास्ट के लोग थे। हम कितने पढ़े लिखे लोग, कहीं नाम तक हमारा नहीं आता यार, क्योंकि हम पढ़ते नहीं। हम बोझ बने जा रहे हैं, मुल्क पर बोझ। ऐ लोगों, मुल्क पे बोझ नहीं, मुल्क की जरूरत बन जाओ, जरूरत। दुनिया नेग्लेक्ट नहीं कर सकती है आपको। पढ़िए, इतना पढ़िए, इतना पढ़िए कि दुनिया आपको देख के महवे हैरत रह जाए। जब तक हम पढ़ते थे ना, हमने दुनिया पे हुकूमतें करी हैं। बैक वक्त 3 बर्रे आजम पे मुसलमानों ने हुकूमत की है, 3 बर्रे आजम पे। और जिस वक्त स्पेन की सरजमीन से मुसलमान जाने लगा है, तो मुसलमानों ने जो रसदगाहें साइंसदानों ने बनाई थी, जहां से बैठकर वो इजरामे फल्की का जायजा लेते थे, सितारों की गर्दिश का पता लगाते थे, जब अंग्रेजों ने उस पर कब्जा किया तो उन्हें वो मशीनें चलाना नहीं आता था जो मुसलमानों ने बनाई थी। वो पढ़े लिखे हमारे लोग, तो उन्होंने जब देखा कि मशीनें हमें चलाना नहीं आता है, तो उन दानिशगाहों को चर्च की शक्ल में तब्दील कर दिया था। कितना बड़ा अलमिया हमारे साथ हो रहा है। हमें तो बस रोज खाना चाहिए, किस ढाबे पे कौन सा स्पेशली डिश मिलती है, कौन सी
दिल्ली तक, यहां से लेकर के दिल्ली तक ढाबों पे, किसी होटल पे देख लीजिए, मुसलमान सबसे आगे खाने में है। हाँ, इसीलिए तोंद बढ़ती जाती है, इल्म घटता जा रहा है। मुसलमानों के महलों में कोई लाइब्रेरी नहीं है कि जहां हमारी कौम के बच्चे 1-2 घंटा बैठ के किताब पढ़ लिया करें। ए मुस्लिम कौम के लोगों, हर मुसलमान अपने घर में एक मिनी लाइब्रेरी बनाए, 150 किताबें घर में रखो, ताकि तुम्हारी औलादें घर में बैठ के किताब पढ़ा करें। मगर क्या कीजिएगा, 3 साल के बच्चे से लेकर के 80 साल के बुढ़े तक के हाथ में एंड्रॉइड मोबाइल, कान में बेटे ऐसे ठूंस लेते हैं, अगर खुदा ना खास्ता किसी घर में आग लग जाए ना, तो चिल्ला चिल्ला के लोग थक जाएंगे, वो सब जल करके मर जाएंगे कमरे में ही, सुनने में नहीं आता उनको। हर आदमी अपने काम में मस्त है, और एक ऐसी बीमारी ये पड़ गई है हमारी कौम के बीच में कि इसका कोई इलाज नहीं सकता।